अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िकल बैलेंस स्टॉप वॉच और स्टॉप वॉच में हम फिर मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में बात करेंगे। साथ में हम वायरिंग सिलेंडर भी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वायरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने जो पढ़े थे उसमें हमने स्क्रू गेज डिटेल से कवर किया पिछली वीडियो में। उस पर रीडिंग किस तरह से लेते हैं सारा सब कुछ डिटेल से हमने कवर किया है। उससे पिछली वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर उसके डिफरेंट पार्ट्स और इस पर रीडिंग्स किस तरह से लेते हैं वो भी हमने डिटेल से कवर किया था। ये यूनिट नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का यूनिट है। फिजिक्स है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ नंबर 3 पे आता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस हमारे साथ द मास ऑफ ए बॉडी इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। हम मास मेयर करने के लिए फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं तो मास ऐसे मेयर करना डिफ़िकल्ट होता है, बट इट कैन बी कंपेयर्ड इजीली अगेंस्ट अ बॉडी ऑफ नॉन मास। फिर हम इसको किसी नॉन मास के साथ मेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द मासेज ऑफ टू बॉडीज़ इज़ कॉमनली नोन एज वेटिंग प्रोसेस। ये जो हम दो बॉडीज़ का मास मेयर करते हैं, मतलब हम एक साइड पे एक नॉन मास रख देते हैं, उसके दूसरी साइड पे हम दूसरा उसके हिसाब से मेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसको हम वेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस यानी कि प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द मासेस ऑफ टू बॉडीज इज कॉमनली नोन एज वेटिंग प्रोसेस। द वेटिंग इज कैरीड आउट थ्रू अ बैलेंस। वेटिंग किसकी मदद से किया जाता है? फिजिकल बैलेंस की मदद से किया जाता है। ये हमारे साथ फिजिकल बैलेंस है, इसकी मदद से हम वेट करते हैं। फिजिकल बैलेंस इज जस्ट अ कॉमन बैलेंस वेयर देयर आर टू पेन्स। फिजिकल बैलेंस हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? ये आम बैलेंस है, आम तराजू है जिसमें दो चाबड़े होते हैं, ऐसे एक साइड पे एक इस साइड पे। and you can weight an object by putting in one pen in a known weight in the other। हम एक में वेट रख देते हैं किसी चीज़ का, कोई चीज़ रख देते हैं, दूसरे में हम एक नॉन वेट रख देते हैं, फिर हम उसको इसी हिसाब से मेयर करते हैं। अ फिजिकल बैलेंस इज़ अ वेरी सेंसिटिव कॉमन बैलेंस विच कैन मेयर वेट्स ऑफ वेट्स एंड मिलीग्राम ऑर्डर। फिजिकल बैलेंस हमारे साथ बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए मिलीग्राम ऑर्डर तक वेट एक्यूरेटली मेयर कर सकता है। इट इज़ प्लेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ग्लास केस। इसको एक प्रोटेक्टिव ग्लास केस में लेबॉर्ट्री में इसको एक प्रोटेक्टिव ग्लास केस में क्यों रखा जाता है? ग्लास केस इसके इर्द गिर्द होता है ताकि हवा का प्रेशर भी इस पर ना आए, सो दैट इवन डस्ट एंड विंड नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब ना करने के लिए इसको ग्लास केस में रखा होता है। ये अगर देखें, ये फिजिकल बैलेंस लैब में इस तरह से होता है। इसका ये जगह जो है इसको पिलर बोलते हैं, ये प्लम लाइन है, ये सेंटर वाला जो बिल्कुल सीध में आता है इसको प्लम लाइन बोलते हैं। बाकी इसमें ये बीम है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है ये बीम है। बैलेंसिंग स्क्रूज एक साइड इस साइड पे भी इस साइड पे भी होता है। फिर हमारे साथ ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस साइड पे होता है तो उस साइड पे दिखाता है कि कौन सा तरफ ज़्यादा भारी है। ये हमारे साथ स्केल लगा होता है, स्केल पे हमारी रीडिंग आती है। ये एक साइड का पेन है, ये दूसरी साइड का पेन है। और ये नीचे जो है ये एडजस्टमेंट नॉब है और नीचे इसके लेवलिंग स्क्रूज है, ये दो लेवलिंग स्क्रूज है। तो ये इसका ओवरऑल इसका डिटेल था। अब आती है हम स्टॉप वॉच की तरफ। स्टॉप वॉच क्या है? टाइम मैन करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। किसी खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम किस तरह से मेयर करते हैं? स्टॉप वॉच की मदद से मेयर करते हैं। इट हैज़ टू मेन टाइप्स, के दो टाइप से, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है हमारे साथ डिजिटल। मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल को हम एनालॉग स्टॉप वॉच भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हैंड्स। इसमें दो हैंड मतलब दो सुइयाँ होती है। स्मॉल मिनट हैंड, इस छोटे को हम मिनट हैंड बोलते हैं, एंड लार्ज सेकंड हैंड, और बड़े को हम सेकंड हैंड बोलते हैं। इसमें दो हैंड्स हैं, एक स्मॉल हैंड है, एक लार्ज हैंड है। स्मॉल हैंड हमारे साथ मिनट हैंड है, इस MCQ में भी आ सकते हैं, और लॉन्ग सेकंड हैंड जो है वो सेकंड हैंड है, वो सेकंड शो करता है। स्केल्स फॉर ईच हैंड आर मार्क्ड ऑन द सर्कुलर डायल। इस सर्कुलर डायल पे दोनों स्केल्स के, दोनों हैंड्स के रीडिंग्स मेयर की जाती है। वो दोनों रीडिंग जो है वो कैलिब्रेट किए गए होते हैं। टू नोट द टाइम बोथ द हैंड्स आर सेट बाय ज़ीरो। टाइम नोट करने के लिए इन दोनों को ज़ीरो पे सेट किया जाता है बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नॉब। ये नॉब जो है ऊपर ये नॉब लगा होता है, इसको ऐसे प्रेस करके फिर रिलीज़ किया जाता है तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे दोनों आ जाते हैं। एज द नॉब इज प्रेस्ड एंड आर रिलीज अगेन। फिर जब हम टाइम मेयर करना स्टार्ट करते हैं तो इस नॉब को नीचे प्रेस किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो द वॉच स्टार्ट्स, ये स्टॉप वॉच जो है ये स्टार्ट हो जाता है। When the seconds hand complete two rotations of the 30 seconds, ये
एक रोटेशन 30 सेकंड का होता है। जब सेकंड हैंड, ये जो बड़ा हैंड है, ये एक रोटेशन फिर दूसरा रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब ये 1 मिनट कवर करता है। द मिनट हैंड एडवांसेस बाय 1 डिवीजन, तो मिनट हैंड 1 डिवीजन चला जाता है। क्योंकि ये 30 सेकंड का है तो सेकंड हैंड जब 2 रोटेशन कंप्लीट करता है तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट पे चला जाता है। दोबारा से इसको देखिए, व्हेन द सेकंड हैंड कंप्लीट्स 2 रोटेशंस ऑफ 30 सेकंड, ये एक रोटेशन 30 सेकंड का है। जब सेकंड हैंड 2 रोटेशन कंप्लीट करता है, द मिनट हैंड एडवांसेस बाय 1 डिवीजन। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप, जब इसको स्टॉप करना होता है, अगेन द नॉब, सेम नॉब इज पुश्ड इन द वॉच स्टॉप्स एंड द टाइम इज़ नोटेड। फिर इस नॉब को फिर पुश किया जाता है तो नॉब स्टॉप हो जाता है और टाइम नोट किया जाता है। उस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हम फिर रीडिंग नोट कर देते हैं। फिर हमारे साथ है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल है इसमें हमारे साथ ये हिंसे होते हैं, इसमें ये गेज होता है, डायल होता है और इसमें ये हिंसे होते हैं। एट द टाइम फंक्शंस इन डिजिटल स्टॉप वॉच आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय 2 बटन्स ऑन द केस। इस केस पे 2 बटन लगे होते हैं, इससे इसको कंट्रोल किया जाता है इस स्टॉप वॉच को, जो डिजिटल स्टॉप वॉच है हमारे साथ। प्रेसिंग द बटन स्टार्ट्स द टाइमर रनिंग, हम बटन को जब प्रेस करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। एंड प्रेसिंग द बटन अ सेकंड टाइम स्टॉप्स इट, फिर दूसरे बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये रुक जाता है। लीविंग द elapsed टाइम डिस्प्लेड, और जो टाइम गुजर जाते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ये नॉर्मल स्टॉप वॉच जैसे आप लोग के घड़ों में भी होगा, वॉचेस में भी होगा, उसको आप यूज़ करें तो एक बटन को दबाएंगे फिर बटन को दोबारा दबाएंगे तो वो रुक जाएगा। और प्रेस ऑन द सेकंड बटन देन रीसेट्स द स्टॉप वॉच टू 0, फिर दूसरे बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसको रिस्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो 0 पे लेकर आता है। द सेकंड बटन इज आल्सो यूज टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स। स्प्लिट टाइम्स मतलब हम पार्ट्स में टाइम चाहते हैं, या लैप टाइम्स मुख्तलिफ लैप्स के लिए हम टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो दूसरा बटन उसके लिए भी यूज़ होता है। व्हेन द स्प्लिट टाइम बटन इज प्रेस्ड वाइल द वॉच इज रनिंग द डिस्प्ले फ्रीजेस, जब हम स्प्लिट टाइम के लिए करते हैं तो हमारे साथ वो जो डिस्प्ले है वो फ्रीज़ कर जाता है उस हर एक ड्यूरेशन के लिए। अलाउइंग द elapsed टाइम टू दैट पॉइंट टू बी रीड, उस पॉइंट तक जो टाइम हम कैलकुलेट कर चुके उसको रीड करने के एलिजिबल होते हैं हम। बट द वॉच मैकेनिज्म कंटिन्यूज रनिंग टू रिकॉर्ड द टोटल elapsed टाइम, फिर जो पूरा elapsed टाइम है वो भी वो वॉच उसके साथ रिकॉर्ड कर सकता है जब हम स्प्लिट टाइम का ऑप्शन इस पर ऑन करते हैं। प्रेसिंग द स्प्लिट बटन अ सेकंड टाइम अलाउज द वॉच टू रिज्यूम द डिस्प्ले योर टोटल टाइम, फिर हम जब स्प्लिट टाइम के बटन को दोबारा से प्रेस कर देते हैं तो वो टोटल टाइम हमें दिखा देता है कि टोटल टाइम इस इवेंट के लिए कितना था। फिर हमारे साथ आता है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को लेबॉर्ट्री में ये स्टॉप वॉचेस दिखाए जाएंगे, ये भी फिज़िकल बैलेंस भी होगा, वो भी आप लोगों को फिज़िकली दिखाया जाएगा तो आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फिर हमारे साथ लास्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? इस सिलेंडर से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो लिक्विड होते हैं उसको मेजर कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग सिलेंडर्स विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास एंड इट हैज़ अ वर्टिकल स्केल इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ मेजरिंग सिलेंडर क्या है? ये हमारे साथ ग्लास या प्लास्टिक का एक सिलेंडर होता है जो ग्लास या प्लास्टिक से बना होता है और इसमें जो ग्रेजुएशंस की गई है वो मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर cm क्यूब में किए गए होते हैं। और ये किस लिए होता है? ये हमारे लिए, ये हमारे साथ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद क्या आता है? मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम्स ऑफ इरेगुलर सॉलिड बॉडीज सच एज कीज एज शोन। इसको हम ये एक और चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, अगर हमारे साथ इरेगुलर सॉलिड हो, जैसे कि ये चाबी हो गई, सही है, तो इसके वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे इसको यूज़ करेंगे? हम एक सिलेंडर लेंगे, उस पे हम जो लिक्विड का अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग हम लेंगे, फिर इसमें हम वो सॉलिड डाल देंगे और ये दूसरा रीडिंग नोट करेंगे, फिर हम इस रीडिंग से इस रीडिंग को माइनस करेंगे, जितना वॉल्यूम बच जाएगा वो इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। इस तरह से सिंपल प्रोसीजर है। When water is poured into the measuring cylinder until the cylinder is about half full, हम यहाँ पे सिलेंडर में पानी भरते हैं कब तक? जब ये हाफ फुल हो जाए, मतलब आधा भर जाए। द वॉल्यूम इज मेयर्ड, वॉल्यूम इसका मेयर किया जाता है। एंड देन एन इरेगुलर शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज लोअर्ड जेंटली इनटू इट, फिर इसमें एक इरेगुलर सॉलिड जो होता है उसको जेंटली नीचे डाला जाता है ताकि इसके वाटर जो है इसके चिंटी इधर उधर ना हो जाए और उसका वॉल्यूम डिस्टर्ब ना हो जाए।
When the object is completely immersed, the volume of water is read again. जब ये चीज़ जो है पूरा पानी में डूब जाए तो फिर ये हम रीडिंग दोबारा से लेते हैं, इसका वॉल्यूम दोबारा नोट करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट वॉल्यूम फ्रॉम द सेकंड. हम सेकंड वॉल्यूम से फर्स्ट वॉल्यूम माइनस करते हैं तो हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाता है. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था ये. तो ये हम जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिटेल से कवर किए मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के लिए. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक, और इसके जो जनरल रूल्स है वो किस तरह से है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे. ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा. और इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं आते हो तो वो मैंने दूसरे प्लेलिस्ट में जो हमारे साथ फिजिकल के न्यूमेरिकल्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाए वो आप लोग उधर जाकर देख सकते हैं. मैंने इस बुक के तकरीबन 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल डिटेल से कवर किए हैं, वो आप उधर से जाकर देख सकते हैं. और ये जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कवर करेंगे तो इंशाल्लाह हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे और इसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे. तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकें. शुक्रिया.